का when we want to shift फर्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट करना है सेकंड एलिमेंट में, सॉरी सेकंड एलिमेंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट एलिमेंट में और थर्ड को सेकंड में। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेट किया एक आई वेरिएबल, उसको जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब जो हम लूप के लिए एल्गोरिदम में स्टेटमेंट लिखते हैं उसको ध्यान से सुनना। लिखा है स्टेप 8 में रिपीट करें स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स रिपीट करने हैं वो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स रिपीट होंगे, वो स्टेप रिपीट होंगे स्टेप 9 एंड 10। तो यहाँ एक बात और लिखनी होगी हमें, रिपीट स्टेप्स 9 to 10 लिख सकते हैं, 9 एंड 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 to 10 while दिस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी i लेस देन साइज माइनस 1। साइज की वैल्यू क्या है, साइज की वैल्यू वही होगी जो हमारे लिस्ट में एलिमेंट है, उन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो साइज की वैल्यू होगी। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5 तो साइज वेरिएबल की वैल्यू 5 होगी। तो 5 माइनस 1, अब आप कहेंगे सर साइज माइनस 1 क्यों लिखा, बिकॉज आई को हमने 0 से इनिशियलाइज करा है, 1 से इनिशियलाइज नहीं करा है ना। आई को हमने किससे इनिशियलाइज करा है, 0 से। तो साइज माइनस 1 की कंडीशन तक जब तक ये ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप रन करेगा, और वाइल लूप में हम शिफ्ट करेंगे, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है उसके ith पोजीशन पर जो डेटा है उस पर हमें रिप्लेस करना है i+1 वाला डेटा। अब i+1 से हमें समझ में आ गया, i+1 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट में रिप्लेस करो। क्लियर, मींस अगर इफ द वैल्यू ऑफ i इज 0 देन ls 0 एलिमेंट ऑफ i मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ i क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ i। सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 1। i+1 मतलब 0+1 यानी 0। अगेन जब i की वैल्यू इंक्रीज होगी, 0 से इंक्रीज होगी, वो कैसे होगी, जब मैंने स्टेप 10 पे ये स्टेटमेंट लिख दिया सेट i इक्वल टू i+1। एक बात याद रखें, जब आप एल्गोरिदम में लिख रहे हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए तो प्लस इक्वल टू वाला ऑपरेटर अपन यूज नहीं करेंगे। मतलब जो लैंग्वेज के ऑपरेटर्स है ना उनको हम यूज नहीं करेंगे, जो जनरल लाइफ के जनरल मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश वाले सेंटेंस है, जो वर्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के कीवर्ड्स या स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऑपरेटर आपको यूज नहीं करना। ओके, सो हमने इंक्रीमेंट के लिए क्या लिखा, सेट i इक्वल टू i+1। तो अगर i की वैल्यू 0 हुई तो 0+1 मीन्स 1 हो जाएगा। देन अगेन कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन साइज माइनस i। साइज 5 है तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मीन्स 4। तो 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू होगी, और LST के 1 वाले इंडेक्स पे यानी सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड पोजीशन पर जो डेटा होगा वो 1 + 1 मीन्स 2, यानी थर्ड पोजीशन पर जो डेटा होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये शिफ्टिंग वाला जो एल्गोरिदम जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। जो कोड जो एल्गोरिदम में मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है कि एंड ऑफ लूप वाइल स्टेप 8, ये कमेंट है हमारा। स्टेप 8 से जो हमने वाइल लूप स्टार्ट किया उसको मैंने पहले एंड किया, देन एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट स्टेप 5, और उसके बाद बता दिया कि इफ स्टेटमेंट में जो स्टेप 5 में जो मैंने इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किया था उसको एंड कर। ये सिर्फ काम हुआ हमारा केवल शिफ्टिंग का, सेकंड को फर्स्ट पे लाए, थर्ड को सेकंड पे, फोर्थ को थर्ड पे, फिफ्थ को फोर्थ पे लाए, और फोर्थ और फिफ्थ पर दोनों सेम वैल्यू पड़ी हुई है अभी भी। अब मैंने क्या कहा, रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड गो टू स्टेप 12। तो लास्ट एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी है वो फोर्थ वाली वैल्यू और फिफ्थ वाली वैल्यू सेम है, तो आप लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दो और उसके बाद एंड कर। अब मुझे ये बताइए कि किसको ये कोड समझ में नहीं आया, ये एल्गोरिदम समझ में नहीं आया, या आपको कोई चीज़ रिपीट करवानी है एल्गोरिदम से रिलेटेड तो प्लीज़ बताएं।
सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलें आगे, अब इसका कोड लिखने की कोशिश करें। हम, हमारे पास है अभी टाइम, हम कोड लिख लेंगे इतनी देर में, है ना? चलिए फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए, इस एल्गोरिदम को देखकर ही बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कोड लिखना। इस एल्गोरिदम के साथ में चलते चलते हम कोड लिख लेंगे। फंक्शन हमारा जब हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे? डिफाइन, फंक्शन का नाम है रिमूव फर्स्ट। कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। स्टार्ट हो गया। साइज में देखो, यही स्टेप मैं लेता चलूंगा। क्या करूंगा? साइज वेरिएबल मैंने यूज किया। ओके निखिल, एक मिनट बेटा। हाँ, हाँ जी निखिल। सर यस, बताएं। सर पर अपन फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पॉप का भी तो इस्तेमाल यूज कर सकते हैं ना? पॉप का यूज करोगे आप सीधा पोजीशन बता के? हाँ, पोजीशन बता के, जैसे पोजीशन 0 इंडेक्स मतलब 0 लिख के फर्स्ट वाला रिमूव कर सकते क्या? चलो बताओ क्या करें, क्या लिखें? हैं। लिस्ट डॉट पॉप, उसके बाद जो पैरेंथेसिस है उसमें हम इंडेक्स लिखेंगे 0। इस केस में हमारे पास इंडेक्स तो जीरो इंडेक्स हो जाएगा। चलो एक, एक्चुअली में क्या है, आप जा रहे हो बिल्कुल पाइथन पे और मैं जा रहा हूँ इसको लेकर जो एग्जैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर में जैसे काम होता है उस तरह से। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का लॉजिक जो है अपन बिल्ड कर, आप हम क्या कर रहे हैं, आपने जो मुझे कोड बताया ना, इस कोड को हम केवल पाइथन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ पॉप, और मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? 0, ये सर। और मैं वैल्यू लिख देता हूँ ये। चलिए, आपकी बात नहीं। और ठीक है, चलो इस कोड को अपन यही चेक करते हैं, है ना? इतना सा ही लिख दूँ और रिटर्न करा दूँ वेल को। यस। रिटर्न वेल, ये भी आपकी बात सही है, पर ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड हो जाएगा, ये डेटा स्ट्रक्चर से नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा और, आपका कोड सही है। एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, देन वैल्यू इक्वल टू, क्या है अपना फंक्शन का नाम? रिमूव फर्स्ट। रिमूव फर्स्ट प्रिंट वैल्यू कॉमा पेस्ट। कनेक्शन कनेक्शन एरर वाला। एक मिनट, इसे रिलोड करना पड़ेगा। मैं कॉपी करके रिलोड करता हूँ। काफ़ी देर से हमने कोई काम नहीं किया इस पे, इसलिए कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है।
ओके हाँ, मैंने कहा मुझे डेटा ऐड करना है 11 डिस्प्ले करता हूँ। आप कह रहे हो कि फर्स्ट रिमूव हो जाएगा 11 पे, है ना? तो ये हो तो जाएगा, चल तो जाएगा। देखो हमारा ऑप्शन है 4, 5 था जो डिस्प्ले नहीं किया हमने, मेन्यू में लिखा नहीं। चॉइस 5, 11 रिमूव, डेटा हमारा रिमूव तो हो जाएगा। बट जो अभी इसके पीछे मैं जो आपको बता रहा हूँ रीजन, ये क्या है, जो हमने कोड लिखा है ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड हो गया। कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड कैसे, कि ये कोड पाइथन में तो इजीली वर्क करेगा, ओनली पाइथन में ये इजीली वर्क करेगा। अब क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर कोई एक लैंग्वेज स्पेसिफिक बात नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लैंग्वेज में सेम तरीके से चले। यानी कि चाहे मैं उसको जावा में वर्क कराऊँ, चाहे मैं उसको सी में या C++ में वर्क कराऊँ, तो उसका काम करवाने का तरीका एक ही होना चाहिए। मतलब इसके पीछे अभी तो हमें क्या मिल गया, पाइथन में एक स्पेसिफिक मेथड मिल गया, पॉप और इंडेक्स हमने दे दिया, तो उस मेथड से हमने डेटा रिमूव करवा दिया, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ कि किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ अगर हम काम करेंगे, तो उस केस में हमारे को इस एल्गोरिथम पे वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको पाइथन में एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो ये काम करे, तो आपका कोड बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। बट बिकॉज हमारे अभी जो चैप्टर चल रहे हैं वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का है। मतलब आप ये समझ लीजिए डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इस कोड को इस एल्गोरिथम को फॉलो करना हमारे लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोड जैसे आप बोलना, आप कह रहे हो कि ये काम हम कर सकते हैं, ये इजीली हो भी रहा है, मैंने चेक किया काम भी कर रहा है। लेकिन ये जो कोड है वो हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड, ठीक है। अभी कोई डाउट? चलें आगे। ओके यस सर। हाँ, है ना। तो बात वो है सिर्फ इतनी सी, क्योंकि जैसे अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर भी एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी क्लास, अब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आता है कि क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो वो सब चीज़ें सभी अलग अलग लैंग्वेज में होती हैं, वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। उन कंसेप्ट को यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। वही चीज़ है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ अपन देखें। ओके, तो आपने जो बताया ये काम एक लैंग्वेज स्पेसिफिक, ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यस नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अब अपन चलते हैं। जो हमारा एल्गोरिथम था इसके अंदर हमें आज फिर बच्चे छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, मैंने लेंथ रीड किया। हमने सबसे पहले क्या करना है, साइज इक्वल टू लेंथ LST लिया हमने। तो साइज इक्वल टू लेंथ, देन LST का हमने साइज चेक कर लिया। LST हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। देन अगेन हमने क्या कहा, इफ साइज इज इक्वल टू 0 देन गो टू स्टेप 4। तो यहाँ पर सिंपल सा काम क्या लिखना है, इफ साइज इक्वल टू 0 देन गो टू, हमारा स्टेप 4 में हम क्या लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे सिंपल सा एम्प्टी लिस्ट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है, अब अपन यहाँ पर इसको रिटर्न भी कर सकते हैं कि मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अब मैं इसको सपोज करो मैं रिटर्न करता हूँ नन, मैंने कह दिया नन एक मेरा टाइप की वैल्यू मैंने रिटर्न करा। देन एल्स इफ अब मैंने क्या कहा, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या कहा, साइज इक्वल टू अगर 1 है, अगर केवल सिंगल वैल्यू है, देन साइज इक्वल टू 1
देन मुझे क्या करना है, गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करना है, मुझे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देना है, मतलब वही एक एलिमेंट को पॉप कर देना। वेल इक्वल टू lst डॉट पॉप, तो इंडेक्स नहीं लिखेंगे, लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा, देन रिटर्न इसको वेल। अगेन इसके बाद क्या लिखा है हमने स्टेटमेंट, शिफ्टिंग के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ, एंड ऑफ इफ हो गया हमारा। शिफ्टिंग के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, एल्स वेरिएबल में एक सेट कर रहा हूँ i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, देन while लूप के साथ i लेस देन साइज -1, जो हमने लॉजिक अभी बिल्ड किया था या समझा था वही चीज, और फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड, सेकंड में थर्ड, इस तरह से शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, LST के फर्स्ट में LST के नेक्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट करवा दो और इंक्रीमेंट कर दो i प्लस इक्वल टू 1 के साथ। ये हमारा while लूप यहाँ एंड हो जाएगा। while लूप जब एंड हो जाएगा तो हमें क्या करना है, पॉप करवा देना है, वेल इक्वल टू LST के पॉप, और रिटर्न कर दें वेल। तो तीनों केस में वैल्यू, तीनों केस में यहाँ पर हमने रिटर्न किया वेल, एल्स के केस में वेल रिटर्न हुआ, एल्स सिर्फ अगर सिंगल वैल्यू है तो वेल रिटर्न हुआ, बट अगर साइज नन है तो ये काम कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट नहीं करते, हम केवल यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं नन को, और जब जब ये वापस आएगा कहाँ, यहाँ वैल्यू लेकर आएगा। मैं चेक करूंगा पहले, इफ वैल्यू इक्वल टू नन देन प्रिंट एम्प्टी लिस्ट। ये आप वहां भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ अभी इसको, जैसा हम पहले लिख के आ रहे थे वो भी कर सकते थे। और बट अगर क्या होता है, वहां आपने फंक्शन में आपने एम्प्टी लिस्ट लिख दिया और फिर यहाँ आपने प्रिंट करवा दिया वैल्यू, तो दोनों चीजें प्रिंट होंगी और एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेक किया पहले, अगर वैल्यू नन आ रही है, रिटर्न जब हो रही है, जहां से वैल्यू, कहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है, हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही है नन। यहाँ अगर साइज की वैल्यू 0 है तो वैल्यू रिटर्न हो रही है नन। तो नन के केस में हमने प्रिंट करवा दिया एम्प्टी लिस्ट, नहीं तो जो वैल्यू रिटर्न हुई है उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। देखते हैं, चलो यहाँ ठीक है, ऐड करते हैं। अगर इसको डिस्प्ले करता हूँ, 4 एलिमेंट है, और अच्छा फिर मैं भूल गया मेन्यू बनाना, एक बार मेन्यू बना के आता हूँ। मेन्यू में क्या आएगा, प्रिंट 5 डॉट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वैल्यू या एलिमेंट जो भी लिखो।
क्लिक किया तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 हमारे पास लिस्ट में वैल्यू है। ओके 1 2 3 4 वैल्यू है। अब 1 को मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है 5। गड़बड़ हो गई। 4 इज रिमूव। यहाँ रिमूव तो हुआ होगा 1 बट डिस्प्ले कर रहा है 4 इज रिमूव। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा। एक रिमूव तो हो गया वो 1 बट यस सही बात है। तो इसमें हम पॉप जो कर रहे हैं ना वैल्यू पॉप यहाँ हम लिखेंगे पहले लूप से बाहर आप लिखें वेल पॉप मत कराओ इसको LST का 0th एलिमेंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें मालूम है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 पे होगा और इसको पॉप कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने वैल्यू में ले लिया। अगर मैं इसको लूप में लिखता तो बार बार ये लूप में चलता तो वही फोर्थ एलिमेंट आता इसलिए। और उसके बाद मैंने ये यहाँ 2 3 4 5 1 इज रिमूव। बट देखें डिस्प्ले तो करें। यस सही हो गया। 1 इज रिमूव आया था जब मैंने 5 चॉइस थी। जब मैंने चॉइस थी 5 तो रिमूव हो गया हमारा 1 फर्स्ट एलिमेंट। और उसके बाद जब मैंने इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करी तो क्या आया 2 3 4 आ गया। ओके अगेन मैं सभी एलिमेंट रिमूव करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये वो एक्सेप्शन तो काम नहीं कर रहा, कहीं एक्सेप्शन तो नहीं कर रहा। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, एक बार चेक कर लें हम इसको। रिमूव थर्ड अभी एरर क्या आ गई? मेरी चॉइस गलत आ गई। डेटा कुछ नहीं है बट मैं अगर 5 से रिमूव करना चाहता हूँ तो क्या आता है एम्प्टी लिस्ट आ जाता है। अपने को समझ में आ गया कि जब लिस्ट एम्प्टी है तो भी मैसेज प्रॉपर आ रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। ओके लास्ट केस में मैंने कोई की गलत प्रेस कर दी थी इसलिए एक्सेप्शन आया था। ओके तो उसको आप ना लें। ठीक है तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है तो भी हमारे पास मैसेज दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट है 11 तो मैं इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ, मेरे पास 11 पड़ा है अभी और मैं 5 प्रेस करके इस वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ। मैंने कहा 5 प्रेस किया तो 11 रिमूव आ गया। देखिए डिस्प्ले एम्प्टी लिस्ट, डिस्प्ले में एम्प्टी लिस्ट आ गया। मतलब सिंगल एलिमेंट है तो भी सही रिमूव हो रहा है ना। और एम्प्टी लिस्ट है तो उस केस में एम्प्टी लिस्ट का हमारे को मैसेज शो कर रहा है। तो अब तो कुल मिलाकर ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो एल्गोरिदम हमने देखा था पहले, इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारे पास कोड बन रहा है या नहीं। तो मैं आपको ये कोड एग्जैक्टली भेज देता हूँ कमेंट बॉक्स में। मैम प्लीज़ सब बच्चों को ये कोड दे देना अगर जो भी। एक मिनट कंप्लीट नहीं आया कोड। ओके हाँ मैम बस मैं एक बार कोड दे दूँ बच्चों को फिर मैं क्लास कंप्लीट करूँ। तो बच्चों का जो आप ये कोड देखना, अगर कोई डाउट होगा कोई क्वेरी होगी तो अपन कल रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। आज टाइम काफ़ी हो गया है सो सॉरी ज़्यादा मैंने आप लोगों का टाइम दिया। मैम यस सर